हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आइए आज हम इसके 5वें सोपान सुखी होना आपके हाथ में है जानते हैं किस तरह से। दोस्तों, सुख की आदत सिर्फ सुखी चिंतन के अभ्यास से ही विकसित होती है। सुखद विचारों की मानसिक सूची बनाएं और उन्हें हर दिन कई बार अपने दिमाग में दोहराएं। अगर दुख का कोई विचार आपके दिमाग में घुसपैठ करने की कोशिश करे तो तत्काल रुक जाएं और उसे बाहर निकाल दें और उसके बदले में सुख का विचार भर लें। हर सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले कुछ देर लेटे रहें और अपने चेतन मस्तिष्क में सुख के विचार भरें। दिन में आपको क्या क्या सुखद अनुभव हो सकते हैं, इन कल्पनाओं की तस्वीरों को अपने दिमाग से गुजरने दें, उनका आनंद लें। इस तरह के विचारों से उस तरह की घटनाओं को होने में मदद मिलती है। यह कभी ना सोचे कि आपका दिन खराब गुजरेगा। हो सकता है आपको इतना कहने या सोचने भर से ही आप सचमुच घटनाओं को बुरा बनाने में मदद कर रहे हों। आप हर उस बुरे तत्व को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, आमंत्रित कर रहे हैं कि वह आए और आपकी दुखद परिस्थितियों में योगदान दे। परिणाम स्वरूप इसके बाद आप खुद से पूछते हैं, मेरे साथ सब कुछ बुरा ही क्यों हो रहा है? आज यह क्या हो गया है? कारण यह है कि आपने अपने दिन की शुरुआत गलत तरीके से की थी। इसके बजाय कल इस योजना को आजमा कर देखें। जब आप उठें तो जोर से 3 बार कहें, यह दिन प्रभु ने बनाया है, हम इसमें खुद रहेंगे, खुश रहेंगे और उसका आनंद लेंगे। इसे थोड़ा व्यक्तिगत बना लें और कहें, मैं इसमें खुश रहूंगा और इसका आनंद लूंगा। इसे तेज और स्पष्ट शब्दों में दोहराएं और सकारात्मक स्वर में प्रबलता से इसका उच्चारण करें। जाहिर है ये वाक्य बाइबल के हैं और ये दुख का अच्छा इलाज है। अगर आप इस मंतव्य को नाश्ते के पहले 3 बार दोहराते हैं और इसके शब्दों के अर्थ पर मनन करते हैं तो आप सुख के मनोविज्ञान के सहारे अपने दिन को शुरू करते हैं और ऐसा करके आप दिन के चरित्र को परिवर्तित कर देंगे। कपड़े पहनते समय या दाढ़ी बनाते समय या नाश्ता करते समय खुद से इस तरह के वाक्य जोर से कहें। मुझे विश्वास है कि आज का दिन बहुत बढ़िया गुजरेगा। मुझे विश्वास है कि आज मैं अपने सामने आने वाली सारी समस्याओं को सफलता से सुलझा लूंगा। मैं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से अच्छा अनुभव करता हूँ। जिंदा रहना कितना अच्छा है। जो मेरे पास था वो मेरे पास अभी है और जो मेरे पास भविष्य में रहेगा, मैं उन सब चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ। घटनाएं बुरी नहीं होंगी। ईश्वर यहाँ है और मेरे साथ है। उसके सहारे मैं सफल हो जाऊंगा। मैं ईश्वर को हर अच्छी चीज के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं कभी एक ऐसे दुखी इंसान को जानता था जो हमेशा ब्रेकफास्ट टेबल पर अपनी पत्नी से कहता था कि यह एक और मुश्किल दिन होगा, और वह सचमुच ऐसा नहीं सोचता था, परंतु उसमें एक मानसिक विशिष्टता थी जिसके द्वारा अगर वह कहता था कि यह दिन मुश्किल साबित होगा तो वह सचमुच मुश्किल साबित होता था। सचमुच उसके साथ बुरी घटनाएं होती थी, जिसमें हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि अगर आप दुखद परिणामों की कल्पना करेंगे और उसमें विश्वास करेंगे तो आप ऐसा करके उसी तरह की परिस्थिति का निर्माण करेंगे। इसलिए हर दिन की शुरुआत में सुखद परिणामों की कल्पना करें और आपको यह देखकर सुखद आश्चर्य होगा कि अक्सर आपके साथ घटनाएं अच्छी होंगी। परंतु मैंने जिस महत्वपूर्ण उपचारक तकनीक का सुझाव दिया है, केवल उसी पर अमल करना पर्याप्त नहीं है जब तक कि आप पूरे दिन अपने कार्यों और नजरिए को सुखी जीवन के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित नहीं करते। इन सिद्धांतों में सबसे मूलभूत और आसान सिद्धांतों में से एक है मानवीय प्रेम और सद्भाव। यह आश्चर्यजनक है कि दयालुता और कोमलता की एक संजीदा अभिव्यक्ति से कितनी खुशी प्राप्त हो सकती है। मेरे मित्र डॉक्टर सैमुअल शूमेकर ने एक बार साझा मित्र के बारे में एक मर्मस्पर्शी कहानी लिखी थी। रॉल्स्टन यंग न्यूयॉर्क में एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में पोर्टर नंबर 42 के रूप में प्रसिद्ध है। वह आजीविका के लिए बोझ उठाता है, परंतु उसका असली काम दुनिया के महानतम रेलवे स्टेशनों में से एक में पोर्टर के रूप में ईसा मसीह के भाव को जीवन में उतारना है। जब वह किसी व्यक्ति का सूटकेस उठाता है तो वह उसके साथ थोड़ी सी ईसाई मित्रता स्थापित करने की कोशिश करता है। वह ग्राहक को सावधानी से देखता है और उसे आशा और साहस प्रदान करने का कौन सा तरीका हो सकता है
वह जिस तरह से काम करता है वह उसमें बहुत कुशल है। उदाहरण के तौर पर एक दिन उसे एक ठिगनी सी बूढ़ी महिला को ट्रेन में बिठाने को कहा गया। वह व्हील चेयर पे थी, इसलिए वह उसे लिफ्ट में नीचे ले गया। जब वह उसकी व्हील चेयर को लिफ्ट में ले जा रहा तो उसने देखा कि महिला की आंखों में आंसू थे। जब लिफ्ट नीचे जाने लगी तो रॉल्स्टन यंग वहां खड़ा रहा और उसने अपनी आंखें बंद की और ईश्वर से पूछा कि वह किस तरह से उसकी मदद कर सकता है, और ईश्वर ने उसे जवाब दे दिया। जब वह उसे लिफ्ट के बाहर ले जा रहा था तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपका हैट बहुत सुंदर है। उस महिला ने उसकी तरफ ऊपर देखा और कहा, धन्यवाद। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ, उसने कहा कि आपने जो ड्रेस पहनी है वह भी बहुत सुंदर है, मुझे यह बहुत अच्छी लगी। महिला होने के नाते उसे यह सुनकर अच्छा लगा, और इस तथ्य के बावजूद कि उसकी मानसिक दशा ठीक नहीं थी, उसके चेहरे पर चमक आ गई और उसने पूछा, तुम मुझसे यह अच्छी बातें क्यों कह रहे हो? सचमुच तुम दूसरों का ध्यान रखते हो? उसने कहा, मैंने देखा कि आप दुखी थी, मैंने देखा कि आप रो रही थी, मैंने ईश्वर से सिर्फ यही कहा कि मैं आपकी मदद किस तरह से कर सकता हूँ। तो ईश्वर ने कहा कि उनसे उनके हेड के बारे में बोलो। ड्रेस के जिक्र का विचार मेरा था। रॉल्स्टन यंग और ईश्वर इकट्ठे जानते थे कि एक महिला के दिमाग को उसकी मुश्किल से कैसे दूर हटाया जाए। क्या आप परेशान हैं? उसने महिला से पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया, मुझे लगातार दर्द हो रहा है, मैं इससे कभी मुक्त नहीं रह पाती। कई बार तो मुझे लगता है कि मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगी। क्या आप जानते हैं कि हर समय दर्द होते रहने का अनुभव कैसा होता है? रॉल्स्टन के पास इसका जवाब था, हाँ मैडम, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने एक आंख खो दी है और यह गर्म लोहे की तरह दिन रात मुझे परेशान करती है। परंतु महिला ने कहा, तुम तो बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, यह कैसे संभव हुआ? उस समय तक यंग ने उसे ट्रेन में उसकी सीट पर बैठा दिया और उससे कहा, सिर्फ प्रार्थना से मैडम, सिर्फ प्रार्थना से। तो धीमे से उसने पूछा, क्या प्रार्थना, सिर्फ प्रार्थना दर्द को दूर कर देती है? तो रॉल्स्टन ने जवाब दिया, शायद यह हमेशा तो दूर नहीं करती, मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि यह ऐसा करती है, परंतु इसे जीतने में मदद जरूर करती है। इसलिए ऐसा लगता है कि दर्द कम हो रहा है। सिर्फ प्रार्थना करती रही मैडम, और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। उस महिला के आंसू अब सूख चुके थे और उसने उसे एक मुस्कुराहट दी, उसका हाथ थामा और कहा, तुमने आज मेरा बहुत भला किया है। तो देखा किस तरह से हमारी अपनी पॉजिटिविटी से हम किसी दूसरे को भी पॉजिटिव कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।